आइए मेरे प्रियो, विश्वास करता हूँ कि आप लोग सब रेडी हैं प्रार्थना के लिए। और हम सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस माध्यम के द्वारा आपसे जुड़ा है। तो आइए समय ज़्यादा ना लेते हुए हम लोग अपने आप को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। मेरे महान पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए कि फिर से परमेश्वर, हम देखते हैं कि परमेश्वर आपके लोग एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, मगर परमेश्वर आपने ऐसी ऐसी चीज़ों को हमारे लिए उपलब्ध कराया ताकि हम एक दूसरे से मिल सकें और प्रार्थना कर सकें। पिता, जैसे पौलुस कहता है कि मैं शरीर में दूर हूँ परंतु मैं आत्मा में तुम्हारे साथ हूँ। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, आपने हर एक परमेश्वर ध्येय को जोड़ा है। हम दुआ करते हैं जब सब लोग अपने घरों पर हैं पिता, तो मिलकर हम आपकी स्तुति करते हैं, मिलकर हम आपकी महिमा करते हैं। तो होने दे महान परमेश्वर, और आपका वचन भी कहता है जहाँ पर 2 या 3 आपके नाम से लोग इकट्ठा होते हैं, आपका वादा वहाँ पर पूरा होता है। हाँ परमेश्वर, इस समय सभी लोग अपने अपने घरों में ओ परमेश्वर एक मन होकर, एक चित होकर आपके सामने आए हुए हैं। ओ पिता, हम दुआ करते हैं सभी लोगों को, सभी जनों को, वो जितने आज आपके चरणों में बैठे हुए हैं, उन सब को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, कोई भी बात हमें आपकी आराधना से, ओ आपकी स्तुति करने से हमें रोक नहीं सकती। बाइबल बताती है, ओ यदि तुम चुप हो जाओगे तो ये पत्थर परमेश्वर की आराधना करेगा, ये पत्थर परमेश्वर की महिमा करेगा। पिता, होने दे कि हम सब एक होकर, एक मन होकर हम आपको धन्यवाद दे सकें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, जितने लोग इस समय परमेश्वर आपकी महिमा कर रहे हैं। पवित्र आत्मा हर एक जन की आप मदद करें पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जितने लोग परमेश्वर हालेलुया तैयार इस समय परमेश्वर इस माध्यम के समीप नहीं आ पाए, उनको भी जल्द से आने के लिए मौका दे ताकि मिलकर परमेश्वर एक मन होकर जुड़कर हम आपकी आराधना कर सकें। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आगे के समय को, भाग को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी आदर, सारी महिमा हम आपको देना चाहते हैं परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हमें दुआ करते हैं, आमीन। और आराधना के भाग में जय। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको नमस्कार और जय मसीह की। जैसा कि हम फिर से एक बार संडे आराधना में शामिल हुए हैं और आशा करता हूँ कि आप सभी जो ऑनलाइन के माध्यम से जो है हमारी आराधना को देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना आज सुबह हम एक वचन के साथ जो है इस पवित्र सभा का शुरुआत करेंगे। भजन संहिता उसका 20 अध्याय और उसका 6 वचन हम जो है पढ़ेंगे इसमें, और प्रभु देखिए हमसे क्या बात करता है आज सुबह। मैं अब जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। आमीन। देखिए कितनी अच्छी बात है, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। किसी को अपनी बुद्धि पर, किसी को घोड़ों पर, किसी को अपने पैसों पर, किसी को अपनी काबिलियत पर भरोसा है, लेकिन जो भजन लिखने वाला जो है व्यक्ति वो कहता है कि मुझे तो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा है और मुझे विश्वास है कि वो मुझे बचा लेगा, वो मुझे निकाल लेगा इस विपत्ति के दिनों में। मुझे मालूम है जब हम इन दिनों में घर में बैठे हैं तो बहुत तरह तरह की बातें हमारे दिमाग में आती हैं, परेशान हो जाते हैं। और कल मैंने सुना भी था न्यूज़ के अंदर सुबह के समय कि किसी को पैनिक अटैक हो रहा है। तो प्लीज आप पैनिक ना करें, घबराएं नहीं। परमेश्वर का वचन सदैव हमारे साथ है। बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है और हमें ये भरोसा करना चाहिए प्रभु इसमें भी कोई ना कोई हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेगा। इस बात को हमेशा याद रखें, हमें डरने की जरूरत नहीं है। और अगर हमारे अंदर डर आता भी है तो बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने बहुत अच्छे से अपने चेलों को बताया जब नाव में तूफान आया, डांडस बांधो, मैं हूं। आमीन। हम इस समय में डांडस बांधना है और हमेशा हमें प्रार्थना में रहना है।
जितना ज्यादा हम प्रार्थना करें, क्योंकि हमारे पास और कोई अभी समय नहीं है, हम बाहर नहीं जा सकते, घूम नहीं सकते, इसलिए घर में बैठ के ज्यादा प्रार्थना करें। टीवी में ज्यादा समय ना बिताएं, ज्यादा गेम वगैरह में समय ना बिताएं। हम जो है अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे। हो सकता है जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाए उसके बाद प्रभु में नए अनुभव से भरे, नई शक्ति से भरे, और जो हमारा डर है उसको हमेशा हमेशा के लिए हमारे जीवन से निकाल दे। तो जो भी हमें प्रभु समय देता है हम उसका आनंद लें। प्रभु का वचन यही कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। प्रभु ये नहीं कहता कि मोबाइल में आनंदित रहो, प्रभु ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया पर आनंदित रहो, प्रभु ये नहीं कहता कि तुम अपने जो है ऐश और आराम की जिंदगी में आनंदित रहो, परंतु कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। आइए आज सुबह के समय पर हम अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करें और आराधना करें दिल से। गीत गाना प्रभु की आराधना का सिर्फ माध्यम नहीं, लेकिन जब हम गीतों के द्वारा अपने हृदय की बात प्रभु से कहते हैं तो वो आराधना का माध्यम बन जाती है। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करें। एक गीत हम गाएंगे, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु के जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे। हम सबको एक गीत आता है, इस गीत को गाकर प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम
परमेश्वर पिता, हमें यकीन है प्रभु, यकीन है प्रभु कि आपके जैसा स्वर्ग आसमान पृथ्वी पर कोई नहीं है परमेश्वर। हम हाथ उठाकर प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम प्रभु तेरे लिए अपने आप को समर्पण करते हैं परमेश्वर। शरीर प्राण आत्मा तेरा है प्रभु। जो तू चाहता है परमेश्वर तू कर प्रभु हमारे जीवन में प्रभु। तेरी मर्जी पूरी हो प्रभु, तेरी मर्जी पूरी हो परमेश्वर पिता। ओ धन्यवाद हो प्रभु। मिलके हम सभी धन्यवाद करें, मिलके हम सभी धन्यवाद करें, मिलके हम सभी धन्यवाद करें, मिलके सभी धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। आज हम यहाँ पर परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति में मौजूद है प्रभु। तू अपने कार्य को, जो लोग हमें देख रहे हैं परमेश्वर पिता, जो हमें सुन रहे हैं प्रभु, जो हमारे साथ है परमेश्वर पिता, तू उनके जीवन में आज कार्य कर प्रभु। हर एक डर, हर एक परमेश्वर हमारे जीवन से घबराहट की आत्मा यीशु के नाम में दूर हो जाए प्रभु परमेश्वर। ओ धन्यवाद हो प्रभु। तेरी शांति से भर दे, तेरी आत्मा से भर दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो प्रभु। Oh,
लिए प्रभु गाते हैं परमेश्वर, आइए मिलकर हाथ उठाकर बिना किसी साउंड के साथ प्रभु के लिए गाएंगे। होसैना का मतलब है राजा की जय जयकार, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। होसैना होसैना, तू प्रभु तारनहार, योग्य है स्तुति का। विराजमान रहने वाला परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। तू हमें ग्रहण कर, हमारी आराधना को ग्रहण कर प्रभु, तू हमारे शरीर प्राणात्मा को ग्रहण कर प्रभु। वो धन्यवाद हो प्रभु, हमारे जीवन को परमेश्वर आप परमेश्वर अपने अनुसार बनाए परमेश्वर। हमारे तू तारनहारा है परमेश्वर, तू बचाने वाला है प्रभु, तू छुड़ाने वाला है, तू हमारा उद्धारक है परमेश्वर पिता। वो धन्यवाद हो प्रभु, तू हमारा प्रभु जी सब कुछ है प्रभु। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। इस गीत को हम एक प्रार्थना के रूप में प्रभु के सामने अर्पण करेंगे। जब हम इस गीत को पूरी तौर से सब कुछ आसपास की बातों को भूल जाएं और कोशिश करें इस गीत के द्वारा अपने आप को प्रभु के सामने हम चढ़ा सके, बलिदान करें। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करना भलाई मैं
यीशु तेरा नाम है ऊंचा। सब मिलके गाएं, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। ताली बजाकर उस प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु एक बार फिर से हम तेरे चरणों में बैठे में परमेश्वर, और प्रभु हम इस भेंट को तेरे आगे चढ़ाते हैं। सच में परमेश्वर हमारे जीवन में तेरा नाम उत्तम स्थान पर हो परमेश्वर, तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ समझा जाए। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबको एक और बार हाथ जोड़ के नमस्कार और प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और सच में ये बहुत ही अद्भुत समय है हमारे लिए, क्योंकि हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होगा कि हमें ऑनलाइन आराधना करनी पड़ेगी, लेकिन प्रभु जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। दाऊद एक बहुत अच्छी बात बोलता है कि मेरे जीवन में जो कुछ हुआ वो इसलिए हुआ कि ताकि मैं परमेश्वर की विधियों को सीख सकूं। तो ये भी एक विधि है, ये भी एक तरीका है जिससे हम परमेश्वर की उपस्थिति में जुड़ सके। अगर हम पुराने समय में देखेंगे तो पुराने समय के लोगों के पास ना मोबाइल था, ना उनके पास इस तरह के कोई इक्विपमेंट्स या गैजेट्स थे, जैसे कि लैपटॉप, आईफोन और टैब और इस तरह की चीजें नहीं थी, मीडिया नहीं थी। लेकिन आज वो समय नहीं है, आज एक समय बिल्कुल बदल चुका है। इस समय अगर हम 100 साल पुराना समय देखेंगे तो लोगों के पास एक तार वाला फोन हुआ करता था, लेकिन आज बिना तार को हटाकर हम वायरलेस चीजों को यूज करके कहीं भी बैठे हो उससे दूसरी दुनिया से हम जुड़ सकते हैं। हम यहाँ बैठे बैठे दूसरे देशों से जुड़ सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा माध्यम है। इसलिए प्रभु ने जो इंसान को दिमाग दिया उसने बहुत अच्छी चीजें बनाई है, लेकिन प्रभु तभी खुश होता है जब हम उन चीजों को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले सुसमाचार जब हम देखते थे चेलों को सुनाने के लिए यीशु मसीह ने भेजा तो 2-2 करके गांव में भेजा। अब यीशु मसीह कई जगह पे नहीं जा सकता था। कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह जो है जेरूशलेम से बाहर नहीं गया, इजराइल से बाहर क्यों नहीं गया? इजराइल से यीशु मसीह को जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को तैयार कर दिया। उसी तरह आज हम कई जगह पर सुसमाचार सुनाने जाएंगे तो शायद वो लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे या वो हमें नहीं देख पाएंगे, हमें नहीं सुन पाएंगे। लेकिन ये वीडियो बनाकर डालने का तरीका, ये ऑनलाइन करना, कई लोग जो नहीं चाहते हैं वो भी कभी कभी देख लेते हैं। क्योंकि आजकल पूरी दुनिया जो है, अभी जब लॉकडाउन का समय चल रहा तो मैं एक दिन न्यूज सुन रहा था तो नॉर्मली दिनों के अंदर लोग 42% से 40% से 42% लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अभी ये लॉकडाउन के समय में लगभग 62 से 65% हो गया, यानी एकदम 12 से 14% बढ़ गया। तो इसका मतलब है इस समय लोग कुछ करने के लिए नहीं है तो लोग मोबाइल में ही अपना सारे समाचार सुन रहे हैं, न्यूज सुन रहे हैं, बुलेटिन देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, कौन कैसे है, क्या है, दूसरे देश में क्या हो रहा है। तो एक अच्छा माध्यम है, लेकिन परमेश्वर तभी इन सब चीजों से खुश होता है जब हम उसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। तो हम
धन्यवाद करते हैं उन लोगों का जिन लोगों ने ये मीडिया और ये वायरलेस और इस तरह की चीजें बनाई। परमेश्वर उनको आशीष दे कि आज हम ऐसे समय में भी जब कि हमारा बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है, इन कठिन परिस्थितियों में भी हम ऐसी चीजों का इस्तेमाल करके एक दूसरे से जुड़े हुए। तो आज जो हमने सुबह वचन देखा था 20 भजन संहिता में, हम उसकी ओर थोड़ा सा ध्यान देंगे और आगे हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। लेकिन वचन के समक्ष जाते हुए, वचन की ओर हम जाते हुए, उससे पहले 2-3 विषय जो आज सुबह मेरे पास आए उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हमें इस समय प्रार्थना ही करना है, क्योंकि हमारे पास अगर कोई हथियार है, मैं पिछले दिनों में बाइबल जब पढ़ रहा था यशाया के अंदर, तो वहां पर मैंने पढ़ा कि परमेश्वर कहता है कि वो उसने हमें ढाल दी है, उसने हमें तलवार दी है। किस लिए? तलवार को किस लिए रखते हैं? सजाकर दीवारों पे टांगने के लिए। अगर आप बड़े बड़े महलों में, हम पुराने जिस समय के महाराजाओं के जिसको हम बोलते हैं म्यूजियम में जाएंगे, तो पुरानी तलवारें, पुरानी बंदूकें और पुरानी चीजें रखी हुई हैं। लेकिन अब वो इसलिए रखी हुई क्योंकि राजा महाराजा है नहीं, तो वो ऐसी है, वो तलवारें ठीक नहीं है, वो काम में नहीं लाई जा सकती, परंतु उनको देखा जा सकता है। लेकिन प्रभु ने जो हमें तलवार दी है वो वचन की तलवार है, प्रभु का वचन है। और उस तलवार को हमें चलाना है। कब कब चलाना है? रोज चलाना है। तो उसके बाद एक ढाल दी है विश्वास की, उस विश्वास की ढाल को इस्तेमाल करना है। किस लिए इस्तेमाल करना है? बाइबल बताती है ताकि तुम दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। वो ढाल जो है परमेश्वर ने हमें दी है, और ये समय है कि हम अपने विश्वास की ढाल का प्रयोग करें और उस तलवार का प्रयोग करें। और लिखा है सुसमाचार के जूते, इन सब ये बहुत सारे जो है प्रभु ने हमें हथियार दी, किसी से लड़ने के लिए नहीं, परंतु इन कठिन परिस्थितियों में उनसे हमें परमेश्वर के नाम से क्या करना है? मुकाबला करना है। जब हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो दाऊद कहते हैं कि जब उसके सामने बहुत बड़ा गोलियात आ गया, राक्षस आ गया, तो वो राक्षस क्या लेकर आया? उसके पास बड़ी सी तलवार थी, भाला था, उसके पास पता नहीं क्या क्या चीजें थी, पूरा अपने आप को क्या किया था? लोहे के कवच से पूरा कवर किया हुआ था। लेकिन जब दाऊद गया तो क्या लेकर गया? लाठी, और 5 पत्थर थे और एक छोटा सा गोफन था। और क्या कहता है वो? बात यहाँ पर ये नहीं है कि दाऊद कौन से हथियार लाया और जो गोलियात है वो कौन से हथियार लेकर आया, लेकिन बात क्या है जो दाऊद ने कही। क्या बात कही वहां पर? दाऊद कहता है कि तू तो भाला और तलवार और ये सब इतने सारी चीजें सामान जो है लड़ने के लिए लेकर आता है, लेकिन मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से आता हूं। देखिए, भले ही वो लड़ने गया, दाऊद छोटा 14 साल का लड़का था, लड़ने गया, उसके पास एक लाठी और एक पत्थर थे और कुछ 5 पत्थर थे और एक गोफन था। उसने गोफन भी चलाया, लेकिन उसने उससे पहले क्या कहा कि मैं परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूं। परमेश्वर के नाम से वो उसके सामने गया, क्योंकि बाइबल में लिखा है सारे युद्ध जो है परमेश्वर के द्वारा ही जीते जाते हैं, सारी लड़ाइयां परमेश्वर के द्वारा लड़ी जाती है। आज बहुत सारे लोग हैं जो अविश्वास में, जो प्रभु को नहीं जानते। मैं उनसे भी एक बात यही कहना चाहता हूं कि अगर इस समय आप पैनिक दशा में हैं, आप घबराए हुए, आप डरे हुए हैं, तो मैं आज आपको एक शांति का संदेश देना चाहता हूं कि आप कहें मैं यहोवा के नाम से, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस बीमारी, इस महामारी के ऊपर खड़ा होता हूं, मैं विजय पाता हूं। तब देखना आपका सोचने का और आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा। आप नहीं घबराएंगे, आप खड़े रहेंगे। इसलिए आज वचन भी जब हम पढ़ते तो पहले वचन में लिखा है 20 भजन संहिता में, आप मेरे साथ निकाल लें भजन संहिता 20, उसका पहला वचन क्या कहता है? संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। देखिए क्या लिखा हुआ है, संकट के दिन। जब मैं कल रात को ये वचन पढ़ रहा था और रात को हम लोग जब अपने घर में प्रार्थना कर रहे थे, तो ये वचन सामने है। मुझे नहीं पता कि भजन संहिता 20 मुझे पढ़ना है, क्योंकि हम सीक्वल के हिसाब से जो है, सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ रहे थे कि 1 2 3 4, और अभी कुछ दिन पहले हमने 19 भजन संहिता खत्म किया। और जब ये अचानक 20 अध्याय सामने आया, तो मैंने एक बात को, परमेश्वर इस वचन को अपने जीवन में भी क्या किया, एक अच्छा परमेश्वर का आनंद का अनुभूति किया। आनंद का जो है मेरे अंदर एक उससे क्या बोलेंगे कि आनंद मतलब उमड़ आया मेरे अंदर से।
और जब पहला ही वचन पढ़कर जो है सारी चिंता दूर हो जाती है कि संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले और याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। देखिए, अगर हम उकाब पक्षी के बारे में सुनेंगे तो उकाब पक्षी जो है ये पेड़ों की डालियों पर इधर उधर घोंसला नहीं बनाता। वो सबसे ऊंचे बड़े बड़े पहाड़ जहां पर मनुष्य की भी पहुंचने की बस की बात नहीं है, ऐसी जगहों पर रहता है। इसका मतलब क्या है? वो हमेशा ऊंचे पर रहना पसंद करता है, ऊंचाई पर रहना पसंद करता है। परमेश्वर कहता है जो परमेश्वर का नाम लेगा, परमेश्वर का नाम उसे क्या करेगा? इन सब बातों से ऊंचा रखेगा। आज हमें ऊंचा सोचना जरूरी है। कई लोग ऊंचा सुनते हैं, ऊंचा सुनना नहीं है, हमें ऊंचा सोचना है। ऊंचा सोचने का अर्थ क्या है कि जो परमेश्वर हमसे संकट के समय पे कहता है उसको करें। हम प्रार्थना करें। परमेश्वर कब सुनेगा हमारी? जब हम उससे बोलेंगे। दूसरा कहता है वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। आपको पता है सियोन क्या है? ये सियोन स्वर्ग को दर्शाता है। सियोन एक बहुत बड़ा पहाड़ है। अगर हम इस्राएल की तरफ जाएंगे तो उसके पास में एक जगह है सियोन। सियोन पहाड़ वो बहुत ऊंचा पहाड़ है, कोई छोटा मोटा पहाड़ नहीं है। तो लिखा उस ऊंचे पर जो परमेश्वर बैठा है, विराजमान है स्वर्ग में, वो वहां से तेरी क्या कर लेगा? सहायता करे और तुझे क्या कर लेगा? संभाल लेगा। और फिर तीसरा देखिए हम क्या पढ़ते हैं, वह तेरे अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलियों को ग्रहण करे। वो तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को क्या करे? सफल करे। याद रखना, हमारे मन के अंदर बहुत सारे हम क्या करते हैं? क्रियाकलाप करते रहते हैं, सोचते रहते हैं प्रभु ये हो जाए, प्रभु वो हो जाए। लेकिन जैसे ही ये सरकार ने 21 दिन का लॉकडाउन शुरू किया तो कई लोग घबरा गए, अरे मेरी सैलरी कैसे आएगी? बिल्कुल हम घबराए हुए हैं, ये बात बिल्कुल हम डिनाई नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं दिल के किसी भी कोने में थोड़ा सा घबराहट हमारे अंदर रहता ही है। ये झूठ नहीं कह सकते हम। ये कैसे होगा? अरे 21 दिन के बाद अगर और बढ़ गया तो क्या होगा? अरे मेरे घर में तो ये हुआ है, अभी अभी हमारी शादी हुई है, अभी अभी ये हुआ है, अरे क्या होगा प्रभु? मैं तो अभी तक कुछ देखा ही नहीं है प्रभु, मेरी तो अभी उम्र 30 साल की है प्रभु। बहुत सारी बातें हमारे जीवन में आ रही होगी प्रभु, लेकिन यहां क्या कह रहा है कि यहोवा तेरी मन की इच्छा को पूरी करे। परमेश्वर क्या कहता है कि वो पूरी करेगा। कैसे पूरी करेगा? जब हम परमेश्वर की राह पर चलते। मैं पिछले बीते दिनों में एक प्रभु के दास को सुन रहा था, बहुत एजेड है, 80 साल के है। वो बता रहे थे कि जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो जैसे एक कमांडो होता है ना, एक मिलिट्री में शामिल होने वाला व्यक्ति होता है जो जिसको हम सोल्जर बोलते हैं। सोल्जर जब एंट्री करता है एक मिलिट्री के अंदर, एक देश के लिए, जब वो उसमें भाग लेता है तो वो अपने घर परिवार को छोड़ देता है। हाँ, उसकी भी पत्नी होती है, शादी, बच्चे, माँ बाप सब होते हैं। तो क्या करते हैं? आंखों पे पट्टी बांध के आगे बढ़ते हैं। सर पे अपने जो है हमेशा एक समझ लो उनके, हालांकि हम देखते नहीं उनके मुंह पे, लेकिन हमेशा वो कफन बांध कर चलते हैं। तो प्रभु के दास करें हमें मसीह को भी ऐसे ही चलना चाहिए। और लेकिन जब हम ऐसे चलते हैं ना, जब सब कुछ प्रभु के हाथों में छोड़ देते हैं, तो याद रखना वो 40 साल इजरायलियों को जंगल में चलाया है। कपड़े नहीं फटे उनके जूते नहीं फटे। और जब ये बात मैं सुन रहा था तो मैं ये नहीं, आप पर नहीं थोपना चाहता हूं कि आप भी ऐसा सोचे, लेकिन मैं ये सोचता हूं ये प्रभु ने वचन मेरे लिए दिया था, प्रभु ने मुझसे बोला। और प्रभु कभी आपको छोड़ेगा नहीं। हम अय्यूब के जीवन से देख सकते हैं, अय्यूब के जीवन में सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन नष्ट होने के बाद प्रभु ने उसको दुगना दिया। याद रखना, परमेश्वर सब जानता है। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को क्या है अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो वो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जिसने तुम्हें अपने हाथों से रचा है, क्या वो भूल जाएगा? नहीं। कई लोगों को मैंने सुना है कि जिस दिन मुझे भगवान ने बनाया ना, उस दिन वो सांचा ही तोड़ डाला, यानी बना के भूल गया, पता नहीं कहाँ खो गया भगवान। मैं नहीं विश्वास करता। बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोग हैं इस समय, लेकिन इस समय कई लोग जो है परेशान है। इस समय जो अभी तक इंसान कर रहा था उन सबको बुलाकर उसके अंदर इस समय डर है, भाई क्या होगा आगे, क्या होगा 21 दिन के बाद, क्या होगा 21 दिन के बाद, क्या होगा 14 अप्रैल के बाद, क्या होगा। और बीच में अभी हमने सुना था कि कई सारे लोग बॉम्बे से, दिल्ली से, जो बेचारे मजदूर तबके के लोग हैं, वो छोड़कर चले गए अपने
अपने अपने जो है गांव को, क्योंकि उनको अचानक उनसे जब पूछा गया, कई लोगों को तो ऐसे ही लग रहा है कि बस दुनिया क्या होने वाली है, खत्म होने वाली है। तो वो डर गए और डर के मारे क्या हो गए, पलायन करने लगे, अपने अपने जो है गांव की तरफ कूच करने लगे। और देखिए कितना बुरा समय, बिल्कुल अचानक से ब्रेक लग गया है ना हमारी जिंदगियों पर कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो उसी समय प्रभु का वचन जो है हमारे लिए आकर हमसे होता है, संकट के समय परमेश्वर यहोवा तेरी सुन लेगा, वो तुझे नहीं छोड़ेगा, वो तेरी मन की इच्छा को भी पूरा करेगा। लेकिन याद रखना, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, चिताना चाहता हूं कि प्रभु हमसे आगे चाहता क्या है। बाइबल में लिखा है, ध्यान से परखो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा, जैसे आप जब माता पिता बनते हैं तो आपका बच्चा बड़ा होता है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उससे, यही कि एक दिन मेरा बच्चा मेरी तरह इंजीनियर बने, मेरी तरह डॉक्टर बने, ये मेरे बिजनेस को संभाले, ये करे। देखो हम माँ बाप होकर ये बात सोचते हैं, तो सोचिए वो परमेश्वर जिसने हमें बनाया है वो क्या सोच रखता है हमारे लिए। क्या हम उसकी आज्ञा नहीं माने? क्या हम उससे प्रार्थना नहीं करें? क्या हम उसके सामने प्रकट ना हो? क्या हम उसको अपने जीवन का आधार ना बनाकर चले? बिल्कुल, ये चाहता है परमेश्वर हमसे। इसीलिए तो उसका वचन इतना साफ और स्पष्ट शब्दों में हमें लिखा गया है। इसलिए जो लोग डरे हुए हालत में, उनके लिए प्रभु का वचन है। प्रभु कहता है तुम संकट के समय घबराओ मत, परंतु मुझे ढूंढो, मैं तुम्हारे पास ही हूं, मैं तुमसे दूर नहीं हूं। बाइबल में लिखा है यशायाह की पुस्तक में, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में लगे रहो। और आज परमेश्वर हमारे सामने खड़ा है। हो सकता है ये जो समय है प्रभु ने जानबूझकर लोगों के जीवन में डाला, क्योंकि लोग, परमेश्वर देख रहा है लोग अफरा तफरी में भाग रहे हैं, ये पैसा, इतना पैसा कमाना है और पैसा कमाना है, और मुझे बैंक बैलेंस बनाना है, और मुझे करना है, मुझे ये जोड़ना है, मुझे शादी के लिए करना है, मुझे घर को बनाने के लिए इतना जोड़ना है, ये करना है। बस वो जोड़ने में लगा हुआ है। तो प्रभु ने सोचा कोई नहीं बेटा, थोड़े दिन तू घर पे बैठ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इस चीज का भी मजा चख, थोड़ा सा इस चीज का भी स्वाद ले। और जब ये अचानक ऐसा कुछ अनाउंस हुआ तो इंसान एकदम बौखला गया। बिल्कुल हम बौखला जाते, क्योंकि हम इंसान हैं, हम डर जाते हैं। हम एलिया के बारे में सुनते हैं, एलिया को परमेश्वर ने क्या बोला, जा यहां से आहाब राजा के पास जाना है, फिर तुझे येहू को अभिषेक करना है, और उसके बाद क्या करना है, एलीशा को अभिषेक करना है। उसके बाद फिर जो है तुझे मैं स्वर्ग की ओर उठा लूंगा। लेकिन क्या किया, वो डर गया और जाके गुफा में छुप गया। और छुपने के समय क्या बोला, प्रभु मुझे क्या दे दे, क्या बोला उसने, प्रभु मुझे मृत्यु दे दे। प्रभु ने लेकिन क्या बोला, उसको मृत्यु नहीं कह रहा, अभी तुझे बहुत काम करना है। हम भी यही है, हम भी कई लोग सोच रहे हैं प्रभु क्या है परमेश्वर, बेकार जिंदगी होगी, हाँ 10 दिन से घर में बैठा हुआ, प्रभु कुछ कर नहीं सकते हैं, लाचार हो, ये मुझे पकड़ लिया, ये बीमारी पकड़ ली। इतनी सारी चीजें जो है हमारे जीवन में क्या होती है, आ जाती है। और हम फिर क्या करते हैं, मैंने पिछले दिनों में बताया था कि जब हमें हमारे अंदर डर और अविश्वास आता है ना, तो पुराने चीजें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए ना, उपकार किए, उनको भूल जाते हैं। जैसे मैंने बताया कई लोग परमेश्वर को नहीं जानते, यीशु मसीह को नहीं जानते, उनको लगता है कि वो अपने बल, उनके माता पिता ने जो किया इस वजह से यहाँ तक पहुंचे। याद रखना, आप गलतफहमी में ना रहें, परमेश्वर ही आपको यहाँ तक लेकर आया है, आज तक परमेश्वर ने आपको यहाँ तक पहुंचाया है। बाइबल में लिखा है यशायाह में, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता फिर भी मैं तुझे कैसे लेके फिरता हूं, कंधे पर। मेरा बेटा है अभी 3 महीने का, और जब भी मैं उसको अपने कंधे पर ऐसे लगाता हूं तो बहुत सुकून से सो जाता है वो। देखिए कितना सुकून मिलता है यहाँ पर। परमेश्वर कहता है ऐसे मैंने तुम्हें क्या किया है, उठा के घुमाऊं मैं, लेकिन तुम्हें तो अपना ध्यान ही नहीं है और ना मेरा ध्यान है, तुम कहां की ओर निकल रहे हो। परमेश्वर इतना मतलब सटीकता से कौन बोलेगा, इतना प्यार से देखिए हमें समझाता है, लेकिन कभी कभी वो बातें हमें जल्दी से समझ नहीं आती। इसलिए प्रभु कुछ ऐसी चीजें जो है हमारे जीवन में लेकर आता है ताकि हम उसको समझें, उसको और जाने और उसके और करीब आए। और ये समय जो है परमेश्वर के करीब आने का, मैं एक और वचन जो है आपको याद दिलाना चाहता हूँ यशायाह के अंदर, जो पिछले दिनों में मैं अभी पढ़ रहा था, और उसके बाद हम जो है कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे।
यशाया की किताब, उसका हम 2 अध्याय निकालेंगे। देखिए 2:4 में लिखा हुआ है, वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा। वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार ना चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। अगर आज हम देखेंगे तो दुनिया में क्या होता है, हर कोई एक दूसरे को लूट खसोट रहा है। हाँ, इसका मुझे मिल जाए, इसका जो है मेरे पास आ जाए। हाँ, और मेरे पड़ोसी इतना खुश क्यों है, और ये कैसे पूरे वर्ल्ड को घूमकर आ गए और मैं अभी तक यहीं पर ही हूं। और ये देखो, ये 1 साल पहले मुझसे नौकरी करने लगा था और इतना आगे निकल गया। मुझे 25 साल हो गए नौकरी करते हुए, मैंने आज तक एक स्कूटर तक नहीं खरीद पाया। लगता है 2 नंबर का काम करता होगा मेरा पड़ोसी, है ना। तो यही है, तो यानी कि जाति जाति जो है आज इसी चक्कर में एक दूसरे पर लड़ाई, एक दूसरे के ऊपर नालिश करना, एक दूसरे के बारे में गलत बोलना। और हर आजकल देश भी शामिल है इसमें, सिर्फ हम ही नहीं बल्कि बड़े बड़े देश। बड़ा देश क्या करता है, हमेशा छोटे देशों पर आक्रमण करने की चाह करता रहता है कि चलो ये छोटा सा देश है, ये मेरे नीचे आ जाए, मेरे कब्जे में आ जाए, तो फिर मैं अपनी शक्ति को और बढ़ा लूं। अभी सारे देश हम जानते हैं पूरी शक्ति बढ़ाने में लगे हुए थे। कोई बोल रहा मेरे पास इतने परमाणु बम है, कोई कह रहा मेरे पास इतनी सारी मिसाइलें हैं। अभी देखिए अब उन मिसाइलों का क्या काम है इस समय, इतनी सारी टेक्नोलॉजी है मेरे पास, हमने ये बना लिया, हमारे इतने सारे उपनिवेश बन गए, हमने वहां पर कारोबार शुरू किया, हमने पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को अपने देश से जोड़ दिया है। लेकिन आज वही इकोनॉमी खतरे में पड़ गई। सिर्फ 1 से 2 महीने के अंदर पूरे देश में, पूरे विश्व के अंदर जो ये छाया हुआ है अंधकार। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो जाति जाति का न्याय करेगा और प्रभु का न्याय की शुरुआत हो चुकी है। और अगर हम अभी भी नहीं मानेंगे और अभी भी नहीं सुधरेंगे और अभी भी इस चीज पर ध्यान नहीं देंगे तो हम, हो सकता है जैसे मोदी हमारे जो आदर किए हुए प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने बोला कि हम देश में 21 साल पीछे चले जाएंगे अगर ये फैल गया तो, जो वायरस है। लेकिन मैं कहता हूं 21 साल नहीं, अगर हम प्रभु को भूल गए, अगर हम उसको हमने नहीं पहचाना, तो हम 21 साल नहीं, पता नहीं कितने साल हमेशा के लिए चले जाएंगे। बाइबल बताती है कि अगर यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम विश्वास नहीं करोगे, अगर तुम प्रभु के सामने घुटने नहीं टेकोगे, अगर तुम मन नहीं फिराओगे, तो बाइबल बताती है कि मैं भी जब तुम स्वर्ग में पहुंचोगे तो मना कर दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु मसीह ने भी ये बात कही है। तो हो ना हो, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो उससे पहले बाइबल बता चुकी है, यीशु मसीह ने कह दिया है। और हम आगे बढ़ते हैं यशाया के अंदर ही, जब उसका 10वां अध्याय हम पढ़ेंगे तो वहां भी 2-3 बातें जो है लिखी हुई है। हाय उन पर जो दुष्टता से न्याय करते और उन पर जो उत्पात करने की आज्ञा लिख देते हैं, वे कंगालों का न्याय बिगाड़े और मेरी प्रजा के दीन लोगों का हक मारे, कि वे विधवाओं को लूटे और अनाथों का माल अपना ले। तुम दंड के दिन और उस विपत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्या करोगे? देखिए क्या लिखा है। हमें लग रहा है कि ये कोई बात नहीं है, कई न्यूज चैनल ये बात, एकदम नया वायरस है, ये एकदम नई महामारी है, इसलिए निपटने के लिए इसकी दवाइयां नहीं बना पा रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन पहले ही बता रहा है। और आपको पता है कब लिखा गया है? ये यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट के जन्म से 700 साल पहले लिखा है। और उसमें यशाया भविष्यवक्ता क्या कहता, जब तुम दूर से, आपको पता कहां से आई है? मरी चाइना से। कितनी दूर है चाइना? पास है? नहीं, इतनी भी पास नहीं जितना आप समझते हैं। हाँ, पीछे नहीं है आपके घर के, चाइना। और चाइना में कहां से आया? कोई ना कोई चाइना में भी लेकर आया होगा, लेकिन दूर से आई है मरी, बिल्कुल दूर से, जानवरों से। कोई वैज्ञानिक बता रहे जानवरों से फैला है।
और जानवरों का इंसानों के साथ नाता नहीं है। हाँ, नाता है, लेकिन कैसे? जानवर जानवर है और इंसान इंसान है। जानवर आपने देखा है कि इंसानों के साथ टेबल पे खाना खाता है? नहीं, जानवरों का खाना खाने का कटोरा अलग होता है, उनको अलग से स्थान में खाना दिया जाता है। वो जंगल में रहते हैं ज्यादातर, हम लोग घरों में रहते हैं। हाँ, एक दो जानवर है जो हमारे साथ रहते हैं, बिल्ली, कुत्ता, कबूतर, इस तरह के छोटे छोटे जो है जो रह सकते हैं। लेकिन जिस जानवर से ये वायरस अगर फैला है तो उसका नाम है पेंगुलिन बताया, और उसके बाद बताया चमगादड़। चमगादड़ को घर में पालते हो आप? नहीं, और वो दिखता भी नहीं है। रात को जब आप देखेंगे तो आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे। तो कहने का मतलब है दूर से ही मरी, और कुछ भी हो, चाहे कोई कहीं से, लेकिन बाइबल पहले ही बताती है जब दूर से क्या आएगी, विपत्ति आएगी, तुम क्या करोगे? बताइए। प्रभु पूरे विश्व से सवाल कर रहा है, तुम क्या करोगे? प्रभु मुझसे सवाल कर रहा है, भाई तू क्या करेगा? हम कुछ नहीं करेंगे बस, क्योंकि जो हमारा काम है मनुष्य का, हर बार या तो वो परेशान हो जाएगा, या वो क्या करेगा, रोएगा, या चिल्लाएगा, या दूसरों पर दोष देगा, जो कि हम अक्सर करते हैं। जब कोई भी मुसीबत, कोई परेशानी हमारे घर में आती है या हमारे आस पड़ोस में आती है, हम क्या करते हैं? गुस्सा निकालते हैं दूसरों पर। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं, उसकी वजह से हुआ है, ये उसकी वजह से हुआ है, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम ऐसा करते ना ऐसा होता। और यही बात हम कहां देखते हैं? आदम और हव्वा के जीवन में। जब पहला पाप आया तो क्या किया? आदम ने परमेश्वर के सामने ये बात कह दी, लेकिन किसी और से नहीं, परंतु किसके सामने गई? परमेश्वर के सामने। परमेश्वर, जो आपने स्त्री मुझे दी है, इसने मुझे बहका दिया, इसलिए मैंने खा लिया, इसलिए मुझे दे दिया, इसने मुझे नहीं बताया कि ये तो भले बुरे ज्ञान का फल है। ये कितनी अजीब बात है। परमेश्वर जो कहता है हम वो नहीं करते, लेकिन हम वो करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए यहां पर भी ये बात लिखी है, तुम क्या करोगे जिस दिन विपत्ति दूर से आएगी? आज ये बड़ा सवाल है हमारे सामने। और आगे बढ़ते, तुम सहायता के लिए किसके पास भागकर जाओगे? वाह, परमेश्वर का वचन देखिए कितना सहज है। अब किससे सहायता मांगेंगे? एक देश दूसरे देश से सहायता मांग रहा है, और एक देश से बोला कि हम तो भैया हार चुके, उन्होंने हाथ ही खड़े कर दिए कि हम नहीं बचा सकते। इस समय ऐसा सिचुएशन है पूरे विश्व के अंदर कि चाह कर भी मदद नहीं कर सकते हम। बहुत ही सोचने लायक स्थिति है। क्यों? क्योंकि हम इस समय परमेश्वर के सामने खड़े हैं, और परमेश्वर हमारे सामने खड़ा है, और परमेश्वर हमसे सवाल कर रहा है। अब तक मानव जाति परमेश्वर से सवाल करती आई है, कई तरह के सवाल। अगर परमेश्वर है तो दिखता क्यों नहीं है? अगर परमेश्वर है तो ऐसा क्यों हो रहा है? गरीब क्यों है दुनिया में? अगर परमेश्वर है तो ये भिखारी क्यों है? अगर परमेश्वर है तो इतनी दर्द क्यों है दुनिया में? अगर परमेश्वर है तो ये क्यों है? अगर परमेश्वर है तो वो सुनता क्यों नहीं है? अगर परमेश्वर है तो ऐसा कुछ करता क्यों नहीं है? लेकिन आज परमेश्वर हमसे सवाल कर रहा है, ठीक है मैं तो नहीं हूं, लेकिन तुम तो हो, तुम ही कुछ कर लो। परमेश्वर कह रहा है कि तुम ही कुछ कर लो। क्या करेंगे हम? आगे हम पढ़ेंगे, वे केवल बंदियों के पैरों के पास गिर पड़ेंगे और मरे हुओं के नीचे दबे पड़े रहेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन ही हमें स्पष्ट राह दिखा सकता है। परमेश्वर का वचन ही हमें स्पष्ट राह दिखा सकता है। इसलिए जब हम नए नियम की ओर आते हैं तो यीशु मसीह इस विषय में क्या कहता है? देखिए, यीशु मसीह जो है हमें पहले से ही इस बात को बताता है। यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई। यीशु मसीह के जीवन में भी एक ऐसा समय आया जब उसकी परीक्षा, और उसकी परीक्षा आपको पता है किसने की? शैतान ने, कोई और नहीं आया। यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए खुद शैतान आया। आज शैतान हमारी परीक्षा करने के लिए खुद नहीं आता। उसके इतने सारे चेले हैं कि वो उनको ही भेज देता है, उसी से काम हो जाता है। और कई बार तो चेलों को भी भेजने की जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही शैतान के बातों में आकर खुद ही शैतान जैसे बन जाते हैं और ऐसे रिएक्ट करने लगते हैं शैतान की तरह। लेकिन यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए खुद शैतान आया, और लिखा है वो
40 दिन और 40 रात निराहार रहा और उसे भूख लगी, तब परखने वाले ने, देखो कौन है परखने वाला? परखने वाला शैतान ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे तो ये पत्थर रोटियां बन जाए। जो कि हम अक्सर कहते हैं, अगर तू परमेश्वर है प्रभु तो ऐसा कर दे, इस भाई को हमेशा के लिए ठीक कर दे, इसके जीवन से बीमारी हटा दे। और अभी रिसेंटली हम कई लोगों ने न्यूज देखा होगा जिसमें एक बहन को जो है कोरोना वायरस था और वो हॉस्पिटल में ठीक हुई है, और वो उससे पूछा गया कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, न्यूज चैनल वाले, तो उसने बताया कि मैं जब उस जगह पे जिस बिस्तर पे लेटी थी, लेकिन डॉक्टर भी बहुत दूर दूर से बर्ताव कर रहे थे, कोई पास में या जल्दी से कोई चेकअप भी नहीं कर रहा था। लेकिन मेरे पास जो है, मेरे पास बाइबल थी और मेरे पास यीशु मसीह था, जिसको मैं लगातार याद कर रही थी, लगातार मैं उससे प्रार्थना कर रही थी, और उसने साफ साफ कह दिया कि यीशु मसीह ने मुझे बचाया, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। और जब ये बात बता रही थी तो वहां के जो लोग हैं न्यूज चैनल वाले, वो कह रहे नहीं ठीक है, वो आपका विश्वास है, वो आपका फेथ है, लेकिन आपको चंगा मेडिकल साइंस ने किया है, क्योंकि मेडिकल साइंस में इलाज है इसका। लेकिन नहीं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरे साथ भाई, मेरे पास बाइबल थी और मैं बाइबल को लगातार पढ़ रही थी और यीशु मसीह पर मैं बार बार जो है विश्वास कर रही थी, बस वही उसी पे भरोसा किया मैंने और उसी ने मुझे ठीक किया। और 2-3 बार ऐसे करके फिर उसका जो है वो हटा दिया, क्योंकि लेकिन इस बात में भी देखिए वहां पर क्या हुआ कि कई लोगों ने वीडियो देखा होगा। अब कई लोग समझ रहे होंगे अरे ये क्या नया नाटक है, ये क्या है, मतलब ऐसे क्यों, उस औरत ने ऐसा क्यों कहा, वैसे क्यों कहा। लेकिन यहां पर भी एक, जब हम अभी वचन पढ़ रहे थे तो वहां पर यही लिखा था कि तुम क्या करोगे। बिल्कुल ये हमारे सामने ऑप्शन है कि हमें क्या करना है, हमें यीशु पे विश्वास करना है तो करे, नहीं करना तो नहीं करे। उस औरत ने विश्वास किया, उसके जीवन में प्रभु ने काम कर दिया। ये हमें सोचना है, क्योंकि हमारे पास भरोसा करने के लिए कुछ है नहीं। तो हम किस पर भरोसा करना चाहिए? हमें उस परमेश्वर पर ही भरोसा करना चाहिए, आखिर प्रभु पर ही भरोसा, प्रभु के पास ही आना चाहिए। और इसीलिए जब देखो यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो शैतान बोल रहा है तू पत्थरों से बोलते रोटियां बन जाए, क्योंकि तू 40 दिन से भूखा है। तो प्रभु ने क्या कहा? कहीं भी नहीं लिखा कि पत्थरों को मैं क्या कर, रोटी बना के मैं खुद खाना खा लूं। लेकिन उसने जो लिखा है वो बताया कि वचन में लिखा है कि यदि, क्या लिखा है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। लेकिन कितनी बड़ी बात है, अब किससे जीवित रहेगा इंसान? हम समझते हैं, अभी बहुत सारे डॉक्टर बता रहे हैं कि तुम हेल्दी खाना लो, एक्सरसाइज करो, हाँ काली मिर्च खाओ, हल्दी खाओ, ये खाओ, लेकिन तब भी बोल रहे हैं इससे इलाज नहीं होगा तब भी। लेकिन यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तुम रोटी से नहीं, तुम पानी से जीवित नहीं रहोगे, बल्कि तुम किससे जीवित रहोगे? प्रभु के मुख से निकले हुए वचन से, क्योंकि वो वचन ही हमारा मार्गदर्शक है। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 119 का 10 और 11 में कि परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। लेकिन वो हमें रास्ता दिखाता है, वचन ही हमारा रास्ता है, वचन ही हमारा रोटी है, वचन ही हमारा पानी है, वचन ही हमारा सब कुछ है। परमेश्वर हमारा सब कुछ है। परमेश्वर हमें, अगर हम भूखे भी रहेंगे ना तो भी परमेश्वर हमें शक्ति देगा। लेकिन मेडिकल साइंस इस बात को नहीं मानेगी। वो कहेंगे तुम भूखे रहोगे तो कुछ दिन बाद तुम्हारा शक्ति खत्म हो जाएगा, तुम्हारा इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगा, तुम्हें ये पकड़ लेंगे, तुम्हें वो पकड़ लेंगे, ऐसा कर लेगा, तुम्हें बीमारियां पकड़ लेंगी, तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें वो हो जाएगा, तुम ये मत खाओ, तुम वो खाओ, तुम वो खाओ, तुम ये मत खाओ। ऐसे करके इंसान को क्या कर दिया? डरा दिया। लेकिन मैं सवाल करता हूं, आज से अगर 1000 साल पहले इंसान को देखेंगे तो इंसान क्या करता था? कच्चा मांस खाता था, भुना हुआ, तब वो बीमार नहीं होता था। आजकल अच्छा खाना खाने वाला के पेट में दर्द हो जाता है। फिर तो इसका मतलब, इसका कोई संबंध नहीं है इससे, इसका संबंध है सीधे परमेश्वर की बातों से। कि अगर मनुष्य जो है
जीवित रह सकता है तो वो सिर्फ परमेश्वर का वचन है। और उसके बाद दूसरी जो परीक्षा जो यीशु मसीह की गई, शैतान के द्वारा बोला कि अपने आप को नीचे से यहां से गिरा दे, क्योंकि लिखा है स्वर्गदूत क्या कर लेंगे, तुझे उठा लेंगे हाथों में। तो यीशु मसीह ने क्या बोला कि तू, यीशु ने कहा यह भी लिखा है प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हम परमेश्वर की क्या करते हैं, ऐसा काम करके परीक्षा लेते। जब हम ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर है तो कहां है, अरे वो दिखता क्यों नहीं है, वो हमारे सामने क्यों नहीं आता, वो हमें बचाता क्यों नहीं है, अभी पूरा संसार क्या है, इतने लोग मर रहे हैं, उनको क्यों नहीं बचा रहा परमेश्वर। और ऐसा ही एक सवाल यीशु मसीह के सामने किसने रखा, शैतान ने भी रखा। लेकिन यीशु मसीह की ओर से क्या जवाब मिला कि तू परमेश्वर की परीक्षा मत कर। अगर मान लीजिए, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, उसके बाद समाप्त करूंगा। मान लीजिए एक बच्चा जो है 10वीं क्लास का, वो बोर्ड एग्जाम लिखने जा रहा है और वहां पर सामने एक मास्टर जिसके हाथ में आंसर शीट है और क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चन पेपर देते वक्त बच्चे ने बोला कि इसमें ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मैं टेस्ट करना चाहता हूं कि आपको आता है नहीं आता। अब आप बताइए, क्या मास्टर को उसको ये जवाब देना चाहिए, या आप उस समय टीचर है तो आप क्या करेंगे? आप ये बोलेंगे अरे तुझे मैं अपनी डिग्री दिखाऊं, तुझे पता है मैं बीएड पास हूं, मैंने इसमें किया है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा दूसरा सब्जेक्ट है, मैं उसमें। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे का काम उस समय परीक्षा लिखना है और परीक्षा लिखने के बाद अपना पेपर सबमिट करके जाना है बाहर से, एग्जाम हॉल से। वो बच्चा नहीं पूछ सकता आपको आता है नहीं आता ये क्वेश्चन। उसी तरह हमें भी कोई हक नहीं है परमेश्वर से पूछने का, बल्कि जो परमेश्वर कहता है वो हमें करना चाहिए। अगर बच्चों को माँ बाप कुछ हिदायत देते हैं, बेटा नहीं उसके साथ आपको नहीं खेलना है, उस बच्चे के साथ नहीं रहना है, वो बच्चा ठीक नहीं है। तो बच्चा अगर ये पूछे माँ बाप से, अच्छा अपने समय में क्या आप गंदे बच्चों के साथ नहीं घूमते थे? अगर ऐसे ऐसे सवाल करने लग जाए हम एक दूसरे से, तो क्या होगा? मानव जाति का कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा इस दुनिया में। उसी तरह जब शैतान ने इस बात का सवाल किया तो यीशु मसीह ने बहुत ही शानदार जवाब दिया कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि तू खुद परीक्षा में गिर चुका है। बाइबल में लिखा है कि जब शैतान भी इसीलिए गिराया गया कि वो परीक्षा में क्या हो गया? फेल हो गया। घमंड आया। घमंड आने का मतलब क्या है? वो परीक्षा में फेल हो गया, और इसलिए परमेश्वर ने उस शैतान को भगा दिया, उस स्वर्ग से नीचे उतार दिया, गिरा दिया धरती पर। और तीसरी बात, जो आखिरी बात है, वो कहता है कि मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, पूरा जगत, ये पूरा संसार, तू बस मेरे सामने क्या कर, एक बार झुक जा, मुझे दंडवत कर। और यीशु मसीह ने बोला कि अपने परमेश्वर की ही उपासना कर, परमेश्वर को ही धन्य कहे। आज ये तीन बातें जो है हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है होना। हम परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर सकते। सबसे पहली बात कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए रोटी है, परमेश्वर का वचन ही हमें चंगाई देता है, परमेश्वर का वचन ही हमें मार्ग दिखाता है, और आखिर में परमेश्वर का वचन हमें सब कुछ दे सकता है। जैसे हमने पढ़ा था कि संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले और तेरे मन की इच्छा को, तेरी मन की युक्ति को क्या करे? पूरा करे। परमेश्वर तुझे संभाल ले और ऊंचे पर रखे। तो वही बात है, जब वो आखिरी बात शैतान क्या कह रहा है कि तू मुझे दंडवत कर। आपको पता है शैतान बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। क्यों बेवकूफ है? उसको पता ही नहीं उसके हाथ में कुछ नहीं है। जो खुद भगा दिया गया स्वर्ग से, जिसको खुद परमेश्वर ने निकाल दिया, वो खुद परमेश्वर के सामने आके क्या कह रहा है कि तू मुझे क्या कर, दंडवत कर, मैं तुझे सब दे दूंगा। यीशु मसीह को बता था तेरे हाथ में कुछ नहीं है, तू वैसे क्या है, खाली हाथ है, और तेरा वैसे भी क्या है, आखिर में अंत ही होना है दुनिया के। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपने परमेश्वर की उपासना कर और केवल उसी के सामने दंडवत कर, तो हो सकता है तेरी सजा कुछ कम हो जाए। याद रखना। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही सावधानी से समझना चाहिए। इसलिए आज जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं,
हमें देख रहे हैं। प्रभु का वचन, मैं नहीं बल्कि प्रभु का वचन हमसे यही बात करता है कि हम नंबर 1 बात, वो ही हमारे जीवन की रोटी है। दूसरी बात, हम परमेश्वर की परीक्षा ना करें। और तीसरी बात, हमें जो कुछ चाहिए परमेश्वर हमें देगा। फिर से मैं बताना चाहता हूं, नंबर 1, हम जो है परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह यानी हमारे जीवन की क्या है, रोटी है। दूसरी बात, हम परमेश्वर की परीक्षा ना करें। और तीसरी चीज, हम परमेश्वर को ही धन्य करें, हम यीशु को जाने, उसको पहचाने, उसके पास आए, अपने मन को फिराए और फिर वो हमें वो सब देगा जिस चीज की हमें आवश्यकता है। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और सिरों को झुकाएं और सभी मेरे साथ एक बार प्रार्थना करें इस वचन को लेकर। प्यारे परमेश्वर, हम आपके इस अच्छे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आपका वचन हमारे लिए जीवन की रोटी है। परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि हम आपकी परीक्षा नहीं कर सकते। परमेश्वर, आपने संसार बनाया है, आपका हुक्म हमें मानना है। परमेश्वर, और तीसरी बात प्रभु, हम आप पर भरोसा करें कि आप ही हमें सब कुछ दे सकते हैं, आप ही हमें इस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं, आप ही हमें चंगाई दे सकते हैं। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर इस छोटी सी प्रार्थना के लिए। प्रभु, हम सबको परमेश्वर तू अपने जोरावर हाथों में संभाल कर रख। जितने लोग हमें आज सुन रहे हैं जो एकदम नए हैं परमेश्वर, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनको अपनी सच्ची शांति से भरे और उनके जीवन से हर एक प्रकार के डर और भय को निकाले परमेश्वर पिता। और प्रार्थना करता हूं परमेश्वर मैं कि वो प्रभु जी आपको जाने और आपके पास आए और अपने सभी बुरे कामों को छोड़कर आपके पीछे बोले। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस प्रार्थना को आपने सुन लिया। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम कुछ बातों के लिए प्रार्थना करेंगे, कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले भाई गौतम जो निधीश है, वो इस समय वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में है और उसको जो आंतों के अंदर सूजन बताया गया है, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। मिलकर हम जहां कहीं भी बैठे हैं अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं और प्रार्थना करें भाई गौतम के लिए कि प्रभु उसको इसी समय चंगाई दे, सारी आंतों का सूजन, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि प्रभु हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है, प्रभु हमें संभालेगा और ऊंचे पर रखेगा। परमेश्वर इसी समय उस भाई को चंगाई दे, उसके पेट का दर्द जो खत्म नहीं हो रहा है, यीशु के नाम से वो खत्म होने पाए। परमेश्वर दर्द, प्रभु तू हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू हमें शक्ति देने वाला परमेश्वर है। प्रभु परमेश्वर, हम आपके वचन को आधार मानते परमेश्वर, उस पर चलते हुए परमेश्वर अपने जीवन को यापन करना चाहते परमेश्वर, आप दया करें परमेश्वर पिता। इसी समय भाई गौतम पर आपका जोरावर हाथ बढ़ाकर उनको छू ले और इसी समय चंगाई दे। धन्यवाद, आदम में सब आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम देश के लिए प्रार्थना करेंगे, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, तेरे धन्यवाद करते हैं पूरे विश्व में जो वायरस प्रभु फैला हुआ है और हम जगह जगह इसकी चर्चा सुन रहे हैं प्रभु, और अब तक प्रभु भारत में भी कई मामले बढ़ चुके हैं परमेश्वर, चाहे वो किसी की लापरवाही के कारण हो, चाहे वो किसी भी कारण क्यों ना हो प्रभु, लेकिन हम बस आपसे यही दुआ करते, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी इस चीज को, जैसे अपने वचन सुना है प्रभु, आप ही कंट्रोल कर सकते हैं प्रभु। आपने यशायाह में हमसे बात की कि जिस दिन विपत्ति तुम्हारे सामने आएगी तो क्या करोगे परमेश्वर, जैसे दाऊद कहता है, परंतु मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लूंगा और उसी को केवल धन्य कहूंगा परमेश्वर पिता। और प्रभु इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस समय जितने भी लोग डरे हुई हालत में हैं और प्रभु जितने भी मेडिकल टीम, स्टाफ, परमेश्वर डॉक्टर्स जो प्रभु जी पूरे दिन रात एक करके लगे हुए परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि आप उनको बुद्धि और ज्ञान दे परमेश्वर, ताकि वो आपकी परमेश्वर करुणा को, आपकी दया को समझ पाए परमेश्वर। और प्रभु आप हमारी सरकारों को ऐसी बुद्धि ज्ञान दे कि जो भी वो योजना बनाए सभी जनता के हित में हो परमेश्वर। जितने भी इस देश में सरकारें और प्रभु साथ में जितने विश्व में सरकारें प्रभु जी, अलग अलग देश, और प्रभु सबसे ज्यादा जो अमेरिका और इटली और परमेश्वर स्पेन इससे ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं प्रभु, आप उनके ऊपर भी दया करें परमेश्वर पिता, आप दया करें। सब लोग प्रभु दे रहे हैं, सब बच्चे दे रहे हैं परमेश्वर, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। इस समय हम प्रार्थना करेंगे पूरी CBF कलीसिया के तमाम परिवारों के लिए जो हमें देख रहे हैं या हमें बाद में
हमसे जुड़ेंगे इस वीडियो को देखकर, हम उन सब के लिए हम दुआ करेंगे। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु सभी परिवारों के लिए, सीबीएम कलीसिया के प्रभु जी हमारा चर्च के मेंबर है परमेश्वर, इस समय एक एक परिवार को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। सीतापुरी के सभी दोनों परिवारों को हम आपके हाथों में देते हैं, पप्पन कला के प्रभु श्री चंद्रपाल के तमाम परिवारों को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु मोहन गार्डन के तमाम परिवारों को हम आपके हाथों में, निहारिका के परिवार को हम आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु जी इस समय प्रार्थना करते हैं नजफगढ़ एरिया के लिए परमेश्वर पिता, आप उसमें भी परमेश्वर आप काम करें परमेश्वर पिता। और धन्यवाद प्रभु जी, द्वारका मोड़ परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, तेरी छत्र छाया में परमेश्वर सबको संभाले परमेश्वर। सैनिक नगर में परमेश्वर जो हमारा चर्च है परमेश्वर, इसमें रहने वाले सभी लोग हमारे लीडर्स भाई प्रवीण परमेश्वर, मैं अपने आप को लाली आंटी को और सोनी सोमन जोशुआ को सबको हम परमेश्वर तेरे हाथों में देते परमेश्वर। इस सभा का जो आयोजन किया प्रभु, उन सभी बातों के लिए, उन सभी लोगों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। और सबको जो प्रभु जी जिसका नाम रह गया परमेश्वर प्रभु जी जो सैनिक एनक्लेव है परमेश्वर प्रभु परमेश्वर प्रभु मोहन गार्डन के अंदर जो प्रभु कुमार कॉलोनी है प्रभु, उस परिवार को भाई कमल के परिवार को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। वो धन्यवाद प्रभु, एक एक जगह पर सोनीपत के परिवार को, स्पेशली विनीता के लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी डिलीवरी प्रभु जी नॉर्मल परमेश्वर होने के लिए, छुटकारा देने के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। सब बातों के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते एक बार फिर से इस परमेश्वर आराधना के लिए, समय के लिए परमेश्वर जो तूने हमें सुंदर दिया परमेश्वर, आपकी महिमा हो और आपकी स्तुति हो प्रभु। यहोवा आप अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए, आप हमें आशीष दे, आप हमें बढ़ाए परमेश्वर, ऊंचे पर विराजमान करे परमेश्वर पिता। हमें पूरी प्रोटेक्शन और स्वर्गीय परमेश्वर स्वर्गीय दूतों से प्रभु जी बाड़ा बांधे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की, और मुझे विश्वास है कि जो परमेश्वर के दास के द्वारा भी वचन बांटा गया है, आप सब लोग उससे विश्वास में बड़े हैं, आनंदित हुए हैं और परमेश्वर के उस महान अनुग्रह को आपने पाया है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि हम सब किसी न किसी बात से चिंतित हैं, व्याकुल हैं, मगर परमेश्वर का वचन हमें बताता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, और जैसे तुमने पिता पर विश्वास किया है मुझ पर भी क्या करो, विश्वास करो। तो आइए प्रियो अंतिम प्रार्थना में चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो चेन प्रेयर में आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सभी परिवारों को उसमें याद रखें, एक एक विषयों को लेकर आप प्रार्थना करें। यदि आपके परिवार में लोग बिजी हैं तो कोई ना कोई एक सदस्य उस प्रार्थना में समय में ज़रूर बैठे, वो चेन को अपना तोड़ें। और मुझे विश्वास है कि आप सब लोग समय के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। एक दो विषय और हैं जो अपनी प्रार्थना में आप याद रखें। भाई अजय जो कि सीतापुरी में रहते हैं, उनके रिश्तेदार हैं विष्णु भाई, वो किसी बात से पीड़ित हैं शारीरिक रूप से, अपनी प्रार्थना में आप उन्हें याद रखें। बहन रेखा जो पपन कला में रहती हैं, उनके दांतों में हड्डियों में कुछ प्रॉब्लम है, प्रभु उन्हें जल्द से जल्द क्षमा करें और प्रार्थना करें कि हर एक भाई बहन जो हमें से किसी को पता चलता है बीमार है, किसी बात से पीड़ित है, एक दूसरे को फ़ोन करके आप उनसे हाल चाल पूछ सकते हैं। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बताती है विश्वास सुनने से और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से हमारा विश्वास क्या होता है, बढ़ जाता है। आमीन। आपकी एक छोटी सी बात, एक छोटी सा विश्वास की बात एक महान काम को कर सकती है। भाई बताती है कि जो हमारा विश्वास रूपी, भाई बताती है कि एक छोटा सा जो राई का दाना है ना, एक छोटा सा है, मगर बताती है उसके राई के दाने के बराबर जो हमारा विश्वास है हमारे जीवन में, एक दूसरे के जीवन में एक आनंद को दे सकता है। इस समय जो सबसे बड़ी दुख की बात है वो है कि लोग व्याकुल हैं, लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं और उन्हें एक खुशी चाहिए। भाई बताती है प्रभु की संगति ही हमें आनंद, खुशी और बल से बढ़ा देती है। आमीन। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं जैसे अभी वचन में हमने पढ़ा, भजन संहिता 20 में, फिर उसके साथ में हमने पढ़ा कि किसी को रथों पर भरोसा है, किसी को अपने घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हमें तो अपने यहोवा पर भरोसा है, उसी का हम नाम लेंगे पिता। हाँ परमेश्वर, इस समय कुछ भी हो रहा हो, और बाइबल एक ही बात हमें सिखाती है कि हम आप पर भरोसा रखें, हम आपसे प्रार्थना करें। वो भजन संहिता 91 की 1 में से लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा।
हाँ प्रभु, इस समय लोग आपकी उपस्थिति को पहचान नहीं पाए। प्रभु, इस समस्या में जब लोग हैं तो परमेश्वर आप चाहते हैं कि लोग आपको ढूंढे, लोग आपसे प्रार्थना करें और लोग आपके चरणों में आ जाएं परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में वायदा है कि जब लोग आपको ढूंढेंगे इस समय तो आप उन्हें मिलेंगे प्रभु। और परमेश्वर, जब हम लोग इस लॉकडाउन के बाद जब मिलते हैं तो एक दुगने अभिषेक के साथ हम मिले, एक दुगने बल के साथ हम मिले, एक दुगने विश्वास के साथ हम मिले पिता, क्योंकि आप यही चाहते हैं कि परमेश्वर इन दिनों इन 3 दिनों में आपकी आत्मा हर एक के ऊपर उंडेली जाए। जवान लोग दर्शन देखेंगे, वो परमेश्वर बल को प्राप्त करेंगे और आपकी अंतिम की जो सारी भविष्यवाणियां हैं वो सब पूरी होंगी मेरे परमेश्वर। इन दिनों हम अपने जीवित परमेश्वर को ढूंढे और उससे प्रार्थना करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं तेरी दासी के लिए और परमेश्वर सभी जवानों के लिए, सभी लीडर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारी आदर, सारी महिमा हम आपको देना चाहते हैं। ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ दूसरे आगमन तक होती रहे। हम जिस परमेश्वर ने हमें जयवंत किया है, हमें बल दिया है, ताकत दी है, उस प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया।